हेलो साथियों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आइए शुरू करते हैं। जो आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड हम साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। आपका देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ड्री साबुन क्या होता है। लॉन्ड्री साबुन क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है। प्राकृतिक स्रोत के उच्च स्तर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। और दूसरा कर रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका, और अगला कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगला क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। और चौथा कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक स्रोतों के उच्च स्तर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूने के जल में क्या होता है। चूने के जल में क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। पहला कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, और चौथा कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। जो आपके चूने के जल में क्या होता है, कहने का मतलब तो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आपका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी ये पूछता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो क्या होता है चूने के जल में। चूने के कहने का मतलब, जब चूने के जल में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चूने के जल में। ठीक, जो चूने से जल निकलता है, जैसे कि हम चूने को पानी में डाल दें, उसके बाद ठीक है क्या हो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, आगे आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायु के नमूने में क्या है। वायु के नमूने में क्या है, सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि वायु जो होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है कि केवल ऑक्सीजन गैस होता है उसमें, और दूसरा कह रहा है केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होते हैं, और तीसरा कह रहा है केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। चौथा कह रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प हो गए, और कुछ अक्रिय गैस। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ये कह रखा है, हम देखें ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जलवाष्प भी रहेगा, और कुछ अक्रिय गैसें भी रहते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है वायु में क्या होते हैं विभिन्न, और हमको पता भी है वायु क्या होता है, एक विषांग चीज है कि नहीं, जिसमें कि अलग अलग गैसें और अलग अलग अणु मिले रहते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, आगे कह रहा है कि, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सरे किरणें वास्तव होती हैं। कहने का मतलब यस, एक्सरे किरणें जो होती हैं वास्तव में क्या होती हैं। ठीक, तो देखिए, कह रहा है कि धीमी गति के इलेक्ट्रॉन हैं या तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा तीसरा कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और चौथा कह रहा है धीमी गति के न्यूट्रॉन हैं। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन से बहुत ही भली बात परिचित हो गए, क्योंकि एक्सरे सभी लोग मैक्सिमम कुछ न कुछ बीमारी होने के कारण एक्सरे लोग कराते ही हैं। तो देखिए, उसमें जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से एक्सरे किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग जो फोटोग्राफी कैमरे की द्वारक के समान कार्य करता है। मानव नेत्र का वह कौन सा भाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है। ठीक, तो देखिए, आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए, पहला क्या कह रहा है कि तारा या पुतली, और दूसरा कह रहा है परितारिका कहलाता है, और तीसरा कह रहा है लेंस कहलाता है, और चौथा कह रहा है रोमाभ पेशियां होती हैं। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या तारा या पुतली। ठीक, क्या तारा या पुतली जो है क्या करती हैं, फोटोग्राफी कैमरे की द्वारक के समान कार्य करती हैं। ठीक है,
क्या? तारा या पुतली, जो कि सबसे जो हमारा काला सा दिख रहा है वही हमारा तारा होता है, छोटे से बिंदी के आकार का रहेगा उसी काले वाले भाग में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश विद्युत सेल है। ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पता है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, प्रकाश विद्युत सेल, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा है, आप इससे भली बात परिचित होंगे। और दूसरा कह रहा है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और तीसरा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और चौथा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो आपका क्या होता है सौर पैनल जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक, यही तो कहा है प्रकाश विद्युत सेल। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका इसमें आंसर ये हो जाएगा। ठीक, डी। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष में निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग, कहने का मतलब जब हम अंतरिक्ष के उच्च परिक्रमा करते हैं तो अगर उच्च कक्ष में गए फिर क्या करते हैं, निम्न कक्ष आने पर उसका वेग क्या होगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो वेग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अब परिवर्तन ही रहता है। तो देखिए अगर आपको पता हो इसका आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमारा वेट ना करिए। ठीक है, तो दूसरा क्या कर रहा है, कम हो जाता है। और तीसरा कर रहा है बढ़ जाता है। और चौथा क्या कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब क्या होता है, तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जो होगा डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा। ठीक, डी नहीं सी होगा, माफ करिएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ये तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन आपको अगर ना पता हो तो आप यहाँ पर जान लीजिए। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत बार रिपीट किया है, आप 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में। क्या ग्रहों का नियम जो दिया वो कौन दिया, केपलर ने दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्या कह रखा है, क्या रखा, पहला कह रहा है घटता है, और दूसरा कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, और तीसरा कह रहा है बढ़ता है, चौथा कह रहा है घटता बढ़ता। कहने का मतलब दोनों होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका जल के हिमीकरण के होने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्या अपरिवर्तित रहता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आंख की पुतली जो होती है वो क्या करती है। ठीक, देखिए पहला कह रहा है कम दूरी की दृष्टि के लिए स्वतः समायोजित हो जाती है, और दूसरा कह रहा है वर्ण के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है, और तीसरा कह रहा है प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः समायोजित होती है, और तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है वस्तु के आकार के अनुसार स्वतः समायोजित होती है। तो देखिए आपको पता होगा कि आँख की जो पुतली होती है वो क्या, जैसे ही हमको अधिक प्रकाश पड़ता है तो क्या हमारी आँखें जो हैं बंद होने लगती हैं, और जहाँ पर कम प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, हमारी आँखें जो है वहाँ पर और ज़्यादा खुलने लगती हैं। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन को देखकर समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए सी नंबर क्या कह रखा है कि प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है, सही यही होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रखा है, आगे कह रहा है कि प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग होता है। ठीक, प्रकाश की वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है, घटता है, कम होता है, ये आपको बताना है। ये अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कम हो जाता है, दूसरा कह रहा है अधिक हो जाता है, तीसरा कहता है एक समान होता है, और चौथा कह रहा है अनंत होता है। तो देखिए
अगर हम बात करें प्रकाश की वेग और रेडियो तरंगों की तुलना अगर हम करते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, एक समान वेग होते हैं इनके। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है। ठीक, रंग का संबंध है, ठीक, किससे संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए आप इसमें बताइए कि वर्ण यानी रंग जो है किससे संबंधित है। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको चूज करना है। ठीक है, क्या कह रखा है, पहला आयाम से, और दूसरा कह रहा है आवृत्ति से, और तीसरा कह रहा है गुणवत्ता से, और चौथा कह रहा है वेग से। तो देखिए आपका जो क्या रंग होता है वो हम किससे संबंधित होता है, आपको पता है, आवृत्ति से। ठीक, अगर आवृत्ति है, आवृत्ति से हम क्या संबंधित, क्या होता है, आपका रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। पहला कह रहा है किलोग्राम में, और दूसरा कह रहा है ग्राम में, और चौथा कह रहा है एएमयू में, और चौथा क्या कह रहा है कैरेट में। देखिए बात ये, किलोग्राम में हम परमाणु के द्रव्यमान को नहीं मापते हैं, न तो ग्राम में, जब भी मापा जाता है किसमें, एएमयू में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है इसे। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एक कैरेट तो सोने को मापा जाता है। ठीक, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जो सूर्य है हमारा, उससे कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, यानी कौन बताया। ठीक, मेंडलीफ, और दूसरा कह रहा है न्यूलैंड। और ये बात को समझिए, जैसे कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है ये पूछ रखा है, तो कहने का मतलब जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो कौन सी ऊर्जा निकलती है, ये सबसे पहले कौन बताया कि सूर्य में ऊर्जा है। तो पहला कह रहा है मेंडलीव, और दूसरा कह रहा है न्यूटन, और दूसरा कह रहा है न्यूलैंड, और तीसरा कह रहा है न्यूटन, चौथा कह रहा है बायल। तो इसमें से बताइए, आप कमेंट करके बताइए पहले कौन आंसर होगा इसमें से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि सूर्य में क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बताया था, तो कौन हो जाएगा, न्यूलैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है स्टेपी, और दूसरा कह रहा है फीमर, और चौथा क्या तीसरा क्या कह रहा है, केसरुक, और चौथा कह रहा है कपाल हड्डी। तो देखिए अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, फीमर हड्डी क्या होती है, जो आपका पैर है जिसे हम जांघ बोलते हैं, वही होता है क्या, फीमर हड्डी होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो क्या हो जाएगा, फीमर हड्डी। ठीक, मतलब जो जांघ की हड्डी है जो पैरों में पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। आपको पता है शरीर में क्या, एक मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो किसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो देखिए आपके ऑप्शन मौजूद हैं, पहला कह रहा है पिट्यूटरी, और दूसरा कह रहा है थाइपस, और चौथा कह रहा है तिल्ली, और चौथा क्या कह रहा है, बुनर ग्रंथि। तो इसमें से आपको बताना है कौन होगा। देखिए पिट्यूटरी जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये जो है हमारे शरीर को एक तरीके से मास्टर गाइड या गाइड करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। जो मानव की मस्तिष्क होती है यानी दिमाग जिसे हम बोलते हैं, वो कितने ग्राम का होता है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 1350 ग्राम, दूसरा कह रहा है 1230 ग्राम, और तीसरा क्या कह रहा है 1100 ग्राम, चौथा क्या कह रहा है 1500 ग्राम। देखिए जो हमारे और आपके, ठीक है, औसतन एवरेज जो निकाल कर बताया गया कि मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, ये औसतन निकाला गया है, ये बताया गया है। ठीक है, इतना होता है। ठीक, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस में विटामिन नहीं पाया जाता, किस में विटामिन नहीं पाया जाता। पहला कह रहा है मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। ये बताइए आप इन चारों में से किस में विटामिन नहीं पाया जाता, ये बताना है आपको। तो देखिए चावल में तो विटामिन पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, लेकिन चावल
ये बात है। चावल जो होता है, चावल में क्या विटामिन नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।